नमस्कार स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशंस दिन प्रतिदिन हर पल क्लोज आता जा रहा है। आज हम लोग सैंपल पेपर के यहाँ पर देखिए 2 × 6 यानी 12। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आपको बनाना है और एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। समझ जाओ कि क्वेश्चन ही है। ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये एरिहंत पब्लिकेशंस से मैंने चुन के 6 क्वेश्चन निकाला है। निश्चित रूप से ये 6 नहीं तो 5 पक्का। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, उसको आप सुनिए। जब भी आप YouTube पर मैथमेटिक्स का क्लास करते होंगे तो एक बात मेरी जरूर ध्यान में रखो, और वो ये कि कॉपी और पेन अपने पास रखो। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप नहीं सीख सकते हो। क्वेश्चन आपने देखा, उसको कॉपी पे बनाने का प्रयास भी करते रहो और इधर वीडियो चल भी रहा है। अगर आप अपने से बना लेते हैं तो ये अच्छी बात है, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए वीडियो की रफ्तार के साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। किसी एपी का 3rd टर्म और 9th टर्म दिया हुआ है। कोई भी एपी है जिसका कि 3rd टर्म 4 एंड 9th टर्म इज -8, तो कौन सा टर्म 0 होगा ये फाइंड करना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं कहता हूं कि यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। मान लिया कि फर्स्ट टर्म इसका ए है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग मान लेते हैं कि वो डी है। अब 3rd टर्म इसका 4 है, तो 3rd टर्म हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर 9th टर्म -8 है, 9th टर्म हो जाएगा a प्लस 8d, और ये दिया हुआ है -8। ये 2 इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा है, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2d minus 8d minus 6d is equal to 4 plus 8 12। Therefore d is equal to -2 हो जाएगा। d निकलता है। अब a फाइंड कैसे करेंगे? किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंस a plus 2d is equal to 4 from equation 1, d के जगह पे -2 रखेंगे। दैट इम्प्लाइज a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज a माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 हो जाता है। फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। कौन सा टर्म 0 होगा? मान लेते हैं वो टर्म nth टर्म है। देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? tn हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस n -1 इंटू डी। यहां पर nth टर्म यानी tn हमको दिया हुआ है 0, तो हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाई 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू आया है 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे। n -1 इंटू डी, डी है -2 रखेंगे। सॉल्व करने पर 0 इज इक्वल टू 8 -2n माइनस माइनस प्लस 2, ये होगा 0 इज इक्वल टू 10 -2n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, यानी कि 5th टर्म उसका 0 होगा। देयरफॉर 5th टर्म इज इक्वल टू 0। यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे विदाउट वेस्टिंग द प्रेशियस टाइम।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट, सबसे पहले डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पर जो दिया हुआ है हैज डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि इसके जो दो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। इक्वल रूट्स भी होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, अलग होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस तरह का क्वेश्चन काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रूट, फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ये याद रखिए आप। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो वो डिस्टिंक्ट रूट होगा और हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से ग्रेटर होगा। बी स्क्वायर यहाँ पर b है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर 1 है तो ये 1 लिखेंगे और c यहाँ पर p है तो p लिखे ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज 9 माइनस 4p ग्रेटर देन 0। That implies 9 is greater than 4p. That means 4p is less than 9. Therefore, p is less than 9/4. यही हमारा आंसर होगा। p का वैल्यू 9/4 से हमेशा कम होना चाहिए, तभी इसका रूट्स डिस्टिंक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सर्कल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ है एंगल बी मीन्स एंगल ए बी सी, ये 100 डिग्री है और एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल ए सी डी ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है ए डी सी दिस एंगल एंड एंगल डी सी टी दिस एंगल, ये दो एंगल फाइंड करना। यहाँ पे एक थ्योरम है जो कि आप जानते होंगे शायद, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, इसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 100 है तो एंगल डी, that is angle ADC is equal to 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree। एंगल ADC यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 80 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है DCT। इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में ये एंगल A फाइंड कीजिए। इन ट्रायंगल ACD में फाइंड करना है एंगल DAC। एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करेंगे 40 डिग्री और प्लस ये एंगल 80 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट क्या कहता है कि अगर कोई सर्किल है और इसमें कोई टेंजेंट हो, एक कोड बना लेते हैं इस तरह से, तो ये कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कोड है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल जो हमको फाइंड करना है, ये एंगल इक्वल होगा इस कोड पर सर्कमफेरेंस पर जो ये एंगल बनेगा, इसको एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये टेंजेंट हुआ, ये कोड है और इस कोड पर सर्कमफेरेंस पर ये एंगल बन रहा है, एंगल DAC। और DAC आपने फाइंड किया 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल DCT इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। और एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ पर है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से याद रखें।
रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जहां पर कि किसी एक मेटेलिक मटेरियल को मेल्ट करके किसी दूसरे में रिकास्ट किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, उसका जो जिसको मेल्ट कर रहे हो और जो बनाना है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 9 सॉलिड स्फीयर्स जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 2 cm, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V1, और एक सिलेंडर को रिकास्ट करना है जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 1 cm, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं V2, मान लिया। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, लेकिन ये एक का वॉल्यूम है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ टोटल स्फीयर्स 9 है, तो टोटल मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो 9 इंटू V1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू V1 इज इक्वल टू V2। ये स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 9 इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यूब, r इसका 2 cm है तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, तो पाई रखेंगे, r स्क्वायर इसका r है 1 cm, तो 1 का स्क्वायर इंटू h, और यही हमको फाइंड करना है, फाइंड हाइट। हाइट फाइंड करना है, इसके हाइट को हम लोग h मान लिए क्योंकि दोनों का यूनिट्स सेंटीमीटर में ही है, तो हाइट सेंटीमीटर में ही निकलेगा। दोनों तरफ पाई को कैंसिल कर देंगे, दैट इंप्लाइज 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 12 इंटू 2 2 4 2 8 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू h होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू 8 to 16 96 सेंटीमीटर हाइट होगा उस सिलेंडर का, जिसका कि 9 स्फीयर, इस तरह का ये 9 स्फीयर को मेल्ट करके ये 9 होगा नंबर में, और ये एक सिलेंडर जो हम बनाएंगे तो इस सिलेंडर का ये हाइट हुआ, ये हाइट हमारा 96 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। जैसा देख रहे हैं ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फीयर इंस्क्राइब है। हमको फाइंड करना है ये जो स्फीयर है इसके अंदर में इसका सरफेस एरिया, और जो सिलेंडर जिसके अंदर स्फीयर को इंस्क्राइब किया गया है उसका सरफेस एरिया, और उस सिलेंडर का जिसके अंदर स्फीयर को रखा गया है उसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका हाइट को हम लोग h यूनिट्स मान लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी मानो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये यहां से यहां तक जो हाइट हुआ, यहां से इसको अगर मिला दे, चूंकि ये इसका सेंटर है, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू हाइट, देयरफॉर इसका रेडियस हो जाएगा हाइट बाई 2, जो कि डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई इंटू r स्क्वायर, r यहाँ पर h/2 है तो h/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू h स्क्वायर बाई 4 कैंसिल कर देंगे तो पाई इंटू h स्क्वायर। ये सरफेस एरिया स्फीयर का हुआ। अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, यानी CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, तो हम लोग रखेंगे 2 पाई इंटू r इसका h/2 है वो वैल्यू रखेंगे, h/2
इंटू एच, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू एच स्क्वायर, ये भी पाई इंटू एच स्क्वायर, ये भी पाई इंटू एच स्क्वायर, दोनों बराबर है, और यही हमको प्रूव करना था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, और ये स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन जिसमें कि अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है एंड गिवन मीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। स्टैटिस्टिक्स के इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, और अननोन फ्रीक्वेंसी जैसा हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना इस क्वेश्चन में है, और इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है। यहाँ पर x और ये y को हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मानेंगे, और ये x तो जो ऑब्जर्वेशंस है वो गिवन है। एक इसी में हम लोग एक और अटैच कर देते हैं जो कि हमारा fx होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं xi इंटू fi, इसकी आवश्यकता होगी, और ये सारे कॉलम्स को इस तरह से फिल कर दिए। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, और जो x है उसका प्रोडक्ट। हर ऑब्जर्वेशन के लिए ये दो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 5 इंटू 7 35, k इंटू 10 10k, 15 इंटू 8 120, 20 इंटू 4 80, एंड 25 इंटू 5 125। ये जितना भी वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो कि कहलाएगा सिग्मा, यानी समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 5 0 0 5 10 कैरीड ओवर 1 2 3 3 8 11 11 12 13 14 15 16 1 2 3 360 और प्लस 10 के, और फिर हम लोग निकालते हैं समेशन एफ आई। फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा 7 8 15 15 5 20 24 24 प्लस के। ये दो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। मीन निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन या सिग्मा बोल सकते हैं एफ आई। अब ये वैल्यू मीन हमको दिया हुआ है यहाँ पर 14, दैट इम्प्लाइज 14 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई इज टू 360 प्लस 10 360 प्लस 10 के बाय फ्रीक्वेंसी का सम है 24 प्लस के 24 प्लस के। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 14 इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 180 प्लस 5k बाय 24 प्लस k। ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। 180 प्लस 5k इंटू 180 प्लस 5k इज इक्वल टू 7 इंटू 24 7 4 28 2 7 4 7 2 14 एंड 60 प्लस 7k 7k को इस साइड लाएंगे, 5k माइनस 7k इज इक्वल टू 168 माइनस 180 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 082 112 माइनस माइनस प्लस देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। k का वैल्यू 6 आता है, और यही हमको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इक्वल टू 6। जो भी फ्रेंड आपके हैं इस समय में स्टूडेंट्स ने अपने स्टडी को इग्नोर किया था, मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को ये शेयर करें।
और जितने क्वेश्चंस को मैं बतलाता हूँ वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। डेफिनेटली एग्जाम के समय आपको पता चलेगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन को ना करने का क्या भुगतान आपको करना होगा। जल्द ही हम लोग मिलेंगे दूसरे पार्ट को लेकर। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।